प्रणमामि पुनः पुनः तां जानकी विरहवेदने हेतुभूतानि द्रावाकलय्य सदशोकुवनीवृक्षान् लङ्कालकार्योघनामुदपाटोदयस्तम् हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्ये तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु नाम बपुएक इनके पद वंदन किए न सहित गुण अनेक। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदो श्री सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न श्री श्यामांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवान चारु सुमन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन हृदय आगार बसई राम सरजापधर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं द्वादश भागवताचार्य चतुर्थ संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जी को अनुगत रहाऊं। दीजय वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि भरि भरि गाँव। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबई सुखारी की जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवन नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री पुरुषोत्तम मास की श्री पुरुषोत्तम भगवान की पूज्य चरण श्री बाबू जी महाराज की उनके शताब्दी महोत्सव की श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे
कृष्ण भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री प्रहलादपति की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर पाकर पांडव नगरी, पहले का इंद्रप्रस्थ और अब की कहलाने वाली दिल्ली, भारतवर्ष की वर्तमान राजधानी के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम मास में सत्संग गोष्ठी में सम्मिलित होकर भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये सभी बातें एक साथ सबको नहीं मिला करती हैं, बड़ी दुर्लभ वस्तुएं हैं। भारतवर्ष में जन्म पाने को देवता लोग तरसते हैं। भारतवर्ष के ध्रुव प्रहलाद के सौभाग्य की कौन कहे। भारतवर्ष के गीत जटायु को जब गोद में लेकर प्रभु अपना स्नेह प्रदान करते हैं तो अमरावती के सर्वोच्च पदाधिकारी देवराज इंद्र भी छाती पीटते हैं, हाय हम स्वर्ग के राजा क्यों बने। भारत के गिद्ध जटायु बन गए होते तो आज परमानंद प्रभु की कृपामयी चिन्मय गोद में होते। एक तो भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है, इससे भी दुर्लभतर भारतवर्ष में मानव शरीर मिलना। भारतवर्ष में मानव शरीर मिलने के बाद भी सत्संग गोष्ठी मिलना, ये दुर्लभतम वस्तु बताई गई है। बाबा श्री सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, तात मिले और मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। इहलोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ जाई। सुंदर साज सबई मिले, पर दुर्लभ संत समागम भाई। सत्संग की उपलब्धि दुर्लभतम वस्तु बताई गई है। हम लोगों को ये सभी दुर्लभतर दुर्लभतम साधन एवं सुअवसर एक साथ सुलभ हो रहे हैं पुरुषोत्तम मास में। और श्रद्धेय बाबूजी धर्मप्राण साहित्य प्रेमी में भी भक्ति साहित्य के प्रति स्वयं भी अक्षय लोलुप औरों को भी लोलुप बनाकर प्रवृत्त कराने में जिनका बड़ा भारी योगदान रहा है, उन बाबूजी श्री जयदयाल जी डालमिया जी की शताब्दी महोत्सव, उनके प्राकट्य के संभवतः 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में समायोजित इस कार्यक्रम में
जिज्ञासा हुई। वैसे आग्रह तो बहुत पुराना था। पूज्य चरण स्वामी श्री राम स्वरूप शर्मा जी के माध्यम से संवाद मिलते रहे। समय निकालो। सरकार बड़ा कठिन है, क्योंकि वर्ष भर का समय प्राय बटा हुआ सा है। फिर भी बीच बीच में कोई समय निकल आए, निकला भी, निवेदन भी किया, तो कभी मुझे समय निकला तो यदु भैया कुछ समय की सुलभता नहीं थी, कभी इन्हें समय की अनुकूलता थी तो हम उस समय कहीं बंधन में होते। ऐसे करते करते वर्षों निकल गए। स्वामी जी जब जब मिलते आज्ञा करते, कुछ समय निकालो ना। सरकार 3 बार समय निकाल चुके हो, क्या कहें, सामंजस्य नहीं बैठ पाता। 12 महीने का अधिकांश समय श्री अवध, श्री वृंदावन, श्री जनकपुर धाम, बक्सर, काशी, प्रयाग, चित्रकूट इत्यादि विविध क्षेत्रों के लिए बटा हुआ है। समय निकले तब तो बोले कि आखिर संभावना क्या लगती है। बोले 12 महीना में तो समय निकलना संभव जैसा नहीं लगता है। बोले तब कहा कभी 13वां महीना आ जाए तो हो सकता है दाव लग जाए। श्री प्रभु की कृपा से इस बार 13वां महीना, पुरुषोत्तम मास जिसको कहते हैं, कोई अधिक मास कहते हैं, कोई मल मास कहते हैं, कोई लौंग का महीना कहते हैं, ये 12 के अतिरिक्त है। हम लोगों के यहाँ सौर मास और चांद्र मास दोनों चलते हैं। सौर मास एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति तक का गिना जाता है और चांद्र मास अमावस्या से अगली अमावस्या तक, पूर्णिमा बीच में आती है। तो ये दोनों मासों में, सौर मास और चांद्र मास दोनों की पद्धति में गिनती करने पर ये पुरुषोत्तम मास लगभग तीसरे वर्ष आ जाया करता है। इस वर्ष प्रभु कृपा से सुयोग जुट गया है। क्या निवेदन करूं, इस जिज्ञासा पर 2 प्रस्ताव आए हैं। एक तो श्री काक भुसुंडी जी, जो हमारे पूर्व पुरुष हैं, बड़े आदर्श जीवन वाले, बड़ी आदर्श निष्ठा वाले और बड़ी आदर्श अनन्यता वाले, हम लोगों के लिए भावनात्मक बहुत ऊंचे ऊंचे आदर्श प्रस्तुत करने वाले महानुभाव, जिनके आदर्श को हम मान लें तो हम ठाकुर जी के प्रिय ही नहीं, प्रियतर ही नहीं, अपितु प्रियतम पदवी प्राप्त कर सकते हैं। ठाकुर जी अपना प्रियतम हमें घोषित कर सकते हैं यदि श्री काक भुसुंडी जी के आदर्शों को अपनावें। यदि हम श्री भरत जी के आदर्शों को अपनावें, यदि हम श्री हनुमान जी के आदर्शों को अपनावें, यदि हम बड़भागिनी ब्रज सीमंतिनी ब्रज गोपिका वृंद के आदर्श को अपनावें, हम ठाकुर जी के प्रियतम हो सकते हैं। हरि जग के वल्लभ कहलाते हैं, लेकिन उनके भी वल्लभ कुछ भक्त लोग हुए हैं। गुरुदेव पूज्य चरण श्री वृंदावनवासी श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, 2 श्रेणी के भक्त होते हैं। एक वे जिनका भजन, जो भगवान का भजन करते हैं, एक तो वे जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, और दूसरे वे जिनका भजन भगवान करते हैं। तो अभी हमने जिन जिन का नाम लिया,
ये वो महानुभाव हैं जिनका भजन भगवान करते हैं। ये हरिवल्लभ कहलाए हैं। भक्तमाल ग्रंथ में श्री नाभा स्वामी जी ने इनकी एक अलग श्रेणी विभाजित करके और इनका यश गाया है। तो एक तो श्री काकभूषुंडी जी महाराज का चरित्र प्रस्तावित है और दूसरा मिथिला रस परिवेषण, जिसमें पुष्प वाटिका से प्रारंभ करके और विवाह प्रसंग पर्यंत की चर्चा हो। बड़ा ही रसमय, रहस्यमय और अतिशय विस्तार वाला है। ये दोनों प्रस्ताव श्री काकभूषुंडी जी भी और श्री मिथिला रस परिवेषण, इन दोनों के लिए 7 दिन जो समय सुलभ है नहीं, दोनों में से किसी एक को अगर अद्योपांत सही ढंग से हम लोग चिंतन करें और चर्चा करें तो एक के लिए भी 7 दिन थोड़ा पड़ेगा। और फिर ये हुआ कि तो ठीक है, जैसी प्रभु की प्रेरणा उसके अनुसार कुछ निवेदन किया जाने वाला है। दूसरी कथा बाबू जी की शताब्दी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में बिड़ला मंदिर में भी कार्यक्रम होने वाला है। वहां के लिए प्रस्तावित प्रसंग है श्री भरत चरित्र, भरत प्रेम एवं गोपी प्रेम, दोनों का समानांतर स्मरण। ये सभी प्रसंग बड़े ही रसमय, रहस्यमय, अतिशय विस्तार वाले, गंभीर, अगाध हैं। मेरे जैसे सामान्य बुद्धि और वाणी वाले की गम नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं, कह रघुपति के चरित अपारा, सागर के समान, और कह मति मोह, कहां तो अपार सागर को भी मात देने वाला अपार चरित्र, और कहां मेरी इतनी छोटी सी अल्प बुद्धि, और वो भी निरत संसारा। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा। साहस नहीं पड़ रहा है इस दिशा में कदम बढ़ाने का, फिर भी साहस किया जा रहा है। किस आधार पर? बोले मुझसे पहले भी उनका गान करने वाले बहुत लोग हुए हैं, जिनमें 7 प्रधान हैं। वो 7 कौन कौन है? बोले शारद सरस्वती जी, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। पता नहीं कब से गाते आ रहे हैं, जब से इनका होश है, जब से इनकी गायन करने की श्रद्धा उमड़ी है, और अब तक गान करते आए हैं। लेकिन बहुत गान करने के बाद भी अभी तक न इति, हमने जितना गाया इतना ही नहीं है वह। इसलिए नेति नेति शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। हम लोग तो दिन भर में 2 घंटा का समय निर्धारित किए हैं ना, ये 7 निरंतर गान करने वाले हैं। जैसे हम लोगों का जीवन काल में निरंतर श्वास लेने की प्रक्रिया जागृत में भी और शयन अवस्था में भी श्वास की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। इसमें
अवरोध नहीं आता। इसी तरह से इन महानुभावों की भगवत भागवत गुणगान की प्रक्रिया निरंतर होती है। निरंतर गान करने वाले इतने बड़े बड़े भगवत गुण गायक पार नहीं पा सके अब तक। हमने पूरा गा लिया ऐसा दावा नहीं कर सके। तो हम लोग क्या 7 दिन में और 14 घंटे में कितना गा लेंगे? फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। सब जानते हैं कि उस प्रभु की अपार प्रभुता है, अपार चरित्र है। हम पार नहीं पा सकेंगे फिर भी प्रवृत्त होते हैं गायन में। क्यों होते हैं? बोले कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। पार नहीं पा सकेंगे ये जानते हैं तो भी प्रवृत्त होते हैं। आगे पार पाने का दावा करना क्या आवश्यक है? जितना हो जाए, जितना गा सकेंगे उतना गा लेंगे। इस जन्म में नहीं होगा प्रभु से फिर जन्म मांगेंगे, कहेंगे कि फिर अगले जन्म में और गावे। अस्त करण पुनीत हेतु निजबानी, कछुक राम जस कहूं बखानी। मूल प्रसंग पर थोड़ी देर के बाद आऊंगा। अभी पहले एक पद जिनका चरित्र हम गाने जा रहे हैं उनकी वंदना का कहेंगे। व्याख्या करने में उलझेंगे तो मूल प्रसंग धरा रह जाएगा। विज्ञ लोग हैं श्रोता रूप में सन्मुख विराजमान, इसलिए व्याख्या नहीं करके मात्र इन पंक्तियों का संकेत आप सब लोग भी दोहरावें तो मुझे सहारा होगा। वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार भो, लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार हो। लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार भो, लोक शिक्षण हित प्रभु को अवतार हो। जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो, जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो। जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो, जिनकी करुणा से दूर भूमि भार हो। क्योंकि सही सके ना जगत की करुण क्रंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि। सही सके ना जगत की करुण क्रंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। सही सके ना जगत की करुण क्रंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। सही सके ना जगत की करुण क्रंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। हमारी आंखें सुंदरता की पुजारिन हैं। जहाँ जहाँ सौंदर्य देखती हैं चिपक जाती हैं, और जब आंखें चिपक गई तो मन बेचारा कहाँ जा सकेगा। नीतिकारों ने कहा है
मन समान राजा नहीं, मन समान राजा नहीं, और दृग सम नहीं दीवान। दृग दीवान जही आदर्यो, मन ते ही हाथ बिकान। दृग रूपी दीवान नहीं, नेत्र रूपी सचिव ने, मंत्री ने, जिसको आदर दिया मन बिक गया वहीं पर। हम न जाने कितनी कितनी जगह बिकते फिरते हैं, क्योंकि हमारे दृग सौंदर्य के पुजारी हैं। और वो कहाँ का सौंदर्य? लौकिक सौंदर्य। लौकिक सौंदर्य कहीं भी दिखाई पड़े, किसी व्यक्ति में, किसी पदार्थ में, किसी दृश्य में, वह कहाँ से आया है? एक सौंदर्य का सिंधु है। उस सौंदर्य के सिंधु में से निकाला गया एक बिंदु, उस बिंदु को भी यूं कर दिया गया तो उसके छोटे छोटे कण सीकर हो गए, और उस सीकर का एक कण लेकर के ब्रह्मा जी के जिम्मे लगाया गया। बोले इसमें से थोड़ा थोड़ा सौंदर्य बांटा करिए लोगों को। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके सीकर थे, कोई व्यक्ति नहीं, सीकर थे त्रैलोक सुपासी। तो एक भावना गहराई में उतरने पर पहुंचती है कहाँ तक? वो लौकिक सौंदर्य पर लोगों के नेत्र रीझते फिरते हैं। ये लौकिक सौंदर्य, सौंदर्य सिंधु निश्रित बिंदु के सीकर का भी नगण्यांश होता है, और इस पर लोग रीझते फिरते हैं, बिकते फिरते हैं, और कभी कभी ऐसी गलत जगह में फंस जाते हैं कि परिणाम में यमराज जी भयंकर आकृति पूर्वक भयंकर यातनाओं की धौंस देते हुए आंखें लाल किए आकर के और उसे कंपा देते हैं। तब ग्लानि होती कि हाय, हमें पहले किसी ने बताया नहीं कि जहां तेरे दृग दीवाने हो रहे हैं वहां फंसने में आगे चल करके तुम्हें धंसना पड़ेगा, बहुत बड़े दलदल में निकलना कठिन हो जाएगा। बताया तो जाता है, हम सुनने को और मानने को तैयार नहीं होते हैं। एक उपनिषद का सिद्धांत है, हमको इस कारागार में, ईंट पत्थर की दीवार वाले कारागार में नहीं, हाड़ मांस वाले कारागार में हमारी किसी भूल के कारण हमें सजा कर दी गई, गिरफ्तार कर दिया गया, आजीवन कारावास इस हाड़ मांस वाले कारागार में। अब हम छटपटाते तो हैं, लेकिन हमारा जो सच्चा मित्र है, हमारा जो सच्चा सर्वस्व है, उसको दया आई, भूल कर बैठा है, फिसल गया था, और उसके कारण इसको कहीं ले जाकर के नजर कैद कर दिया गया, सजा हो रही है। ये बेचारा मुझे छोड़ करके कहीं भाग गया था, अब ये मेरी ओर नहीं हो पा रहा है, तो कहा कि मैं इसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए इसकी ओर होकर के रहूंगा। तो प्रभु ने मात्र सहानुभूति बस इसकी इस कारावास की स्थिति में भी आकर के इसके पास में ही अपना डेरा लगा लिया। द्वा सुपर्णा सविया खाया समान वृक्षम पर जाते परम स्वादवती परस्परम अन्यो अभिचाकृषिति। और कहता है कि मित्र घबराना नहीं, मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ, मैं आ गया हूँ अपना धाम छोड़कर अंतर्जामी रूप में तेरे पास।
घबराहट हो तो तुम मेरी ओर ताकना, लेकिन ये ऐसा नारायक कि इसे बाहर ताकने की आदत पड़ गई है। नेत्र के झरोखे से, श्रोत्र के झरोखे से, नस घ्राण के झरोखे से, रसन के झरोखे से और त्वक के झरोखे से हमारा अपना प्रभु तो इधर है, कहता है कि मेरी ओर देखो, और ये कहता है कि हम तो इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। प्रभु हार गए, अब क्या करें? हम तेरे लिए साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़ करके और इस हाड़ मांस वाले कारागार में आकर के तेरे साथ गिरफ्तार हो रहे हैं, और फिर भी तू मेरी उपेक्षा कर रहा है, बाहर की ओर ताक रहा है। बाहर ताकने के कारण ही तेरी ये दशा हुई है। तो मैं तो चाहता हूं कि तू मेरी ओर देख, और एक बार सचमुच में मेरी ओर देख लेगा तो और किसी की ओर देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। लेकिन तू मानता नहीं है। अरे उधर मत देख, इधर देखना, मेरी कैसी झांकी सजी है, इधर देख। लेकिन हम इधर उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं, इधर ताकने को तैयार नहीं। हमारा मन तो, हमारी इंद्रियां तो लपक गई हैं इन झरोखों से इधर उधर ताकने के लिए। ठाकुर ने कहा कि अच्छा तो मैं दूसरा भी हथकंडा अपनाऊंगा, मैं इधर ही नहीं हूँ, मैं इधर हूँ। तो इधर ताकना पसंद नहीं करता है तो जिधर तो ताकना पसंद करता है, और जिधर तो ताक रहा है ले मैं अब उधर ही आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हो? बोले मैं राम बनकर आ रहा हूँ, मैं कृष्ण कहला करके आ रहा हूँ। अब बता, अब मुझसे आंखें कहाँ हटाएगा? तो अब तो मेरी ओर ताकना पड़ेगा ना। अब तो ताक, और ताका। फिर इसके बाद कहा कि मैं सौंदर्य की खोज में, मैं सौंदर्य की खोज में सिंधु को छोड़कर बिंदु की भी उपेक्षा करके और किसी घास की फुनगी पर बिखरे हुए सौंदर्य के किसी ओस कण की ओर लपकता रहा। अब तक बड़ी भूल में था। सौंदर्य सिंधु तो तुम। मन मान गया? बोले मन क्या मान गया? देव देख तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को। क्योंकि आपका सौंदर्य नहीं, आपका सौंदर्य नहीं, आपके एक रोम में, आपके एक रोए में चिपका हुआ सौंदर्य। रोम रोम काम कोटिक गुलाम है, रोम रोम काम कोटिक गुलाम है, रोम रोम काम कोटिक गुलाम है। सिया प्राण प्रिया प्रियतम प्रभु राम है, सिया प्राण प्रिया प्रियतम प्रभु राम है, सिया प्राण प्रिया प्रियतम प्रभु राम है, सिया प्राण प्रिया प्रियतम प्रभु राम है। उनकी आभा विभा प्रभा, उनका सौंदर्य, उनका प्रताप, उनका प्रभाव कैसा है? बोले जिनकी समता में, जिनकी समता में कोटि रवि चंदना, उनके चरणन में कोटि जिनकी समता में कोटि रवि चंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। जिनकी तुलना में कोटि रवि चंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। जिनकी तुलना में कोटि रवि चंदना, प्रभु के चरणन में
वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, सबके चरणन में कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, सबके चरणन में कोटि कोटि वंदना। और जो सौंदर्य निधान है उसका सब कुछ सुंदरता से भरा हुआ है, हमें ललचा देने वाला है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जिनके भाई हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जिनके भाई हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जिनके भाई हैं, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जिनके भाई हैं। दास हनुमत भक्तन के सहाई हैं, दास हनुमत भक्तन के सहाई हैं। और माता कौशल्या है, माता कौशल्या है, पिता दशरथन के चरणन में माता कौशल्या है, पिता दशरथन के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुबर रघुनाथ रघुनंदना, सबके चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, सबके चरणन में कोटि कोटि वंदना। हम लोगों में से कोई एक थानादार हो जाता है, कहता है कि मेरा तो इतना पर प्रभाव है। जिलाधीश हो जाता है तो कहता है कि तुमसे ज्यादा मेरा प्रभाव। और राष्ट्रपति हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, फिर क्या करें। और विश्व विजयी सम्राट हो जाए, फिर क्या करें। लेकिन इनमें भी तारतम्य है। इंद्र के पद पर पहुंचकर सम्राट भी छोटा लगने लग जाता है, और परमेष्ठी पद पर पहुंचकर ब्रह्मा के आगे इंद्र भी छोटा लगने लग जाता है, और यह ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाए जिनके अप्रतिम प्रभाव के आगे। एक ब्रह्मांड नहीं, देखा हुआ मातई निज अद्भुत रूप अखंड, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये समस्त के ऊपर। एक बार स्वामी श्री विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, आप लोग ईश्वर 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 गॉड गॉड करते रहते हैं, ये ईश्वर क्या चीज है? व्हाट इज गॉड? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि व्हाट वी नो एंड व्हाट वी डू नॉट नो, द सम टोटल ऑफ ऑल इज गॉड। जितना हम जानते हैं और जितना हम नहीं जानते हैं, समस्त का जो योग है उसी का नाम है ईश्वर। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गुण और विशेषता के क्षेत्र में जितना हम जानते हैं उसकी तो सीमा हो सकती है। इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा जितना हम जानते हैं उसकी तो सीमा हो सकती है, लेकिन जितना हम नहीं जानते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, वह असीम है। और असीम पर किसी और का प्रभाव होगा? बोले नहीं, असीम पर उस अनंत का ही प्रभाव है। प्रभाव तो ऐसा है, हम एक साधारण क्षेत्र के शासक हो जाते हैं तो अपने आगे किसी को कुछ समझते नहीं हैं, अहम की सीमा पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अनंत अनंत ब्रह्मांडों का एक छत्र और निर्विरोध स्वामी होने के बाद भी प्रभाव तो ऐसा, लेकिन स्वभाव भी गजब का है। श्री काकभुसुंडी जी दावा करते हैं, नाम तो ले ले काकभुसुंडी जी का। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जगमाही, कवन जोनि जन्म जहनाही। कौन शरीर है जिसको मैंने धारण नहीं किया? अनेक लोक लोकांतरों में, जन्म जन्मांतरों में भटक भटक करके, और मैंने सबको देखा। और एक ब्रह्मांड नहीं, विविध ब्रह्मांडों को देखा, विविध ब्रह्मांडों के ब्रह्मांडाधिकारियों को भी देखा,
लेकिन अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूं के ही खगेश रघुपति समले। अमित जगतन पर अप्रतिम प्रभाव है, अमित जगतन पर अप्रतिम प्रभाव है, सब ब्रह्मांडन पर अप्रतिम प्रभाव है, सब ब्रह्मांडन पर अप्रतिम प्रभाव है, फिर भी कोमल अति सरलतम स्वभाव है, फिर भी कोमल अति सरलतम स्वभाव है, फिर भी कोमल अति सरलतम स्वभाव है, कोमल अति सरलतम स्वभाव है। इनको द्वार है, इनको द्वार है काहू के हित बंदना, उनके चरण में कोट कोट वंदना। इनको द्वार है काहू के हित बंदना, इनको द्वार है काहू के लिए बंदना, उनके चरण में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, रघु के चरण में कोटि कोटि वंदना। हम लोग तो थोड़े चढ़ाव उतार पर कभी हाय हाय और कभी वाह वाह करने लग जाते हैं, लेकिन इनका प्रभाव और स्वभाव, राजगद्दी मिले या बनवास हो, 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 जिनके हृदय में न हर्ष न हरास हो, जिनके हृदय में न हरास हो, जिनके हृदय में न हर्ष न हरास हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में होए होए दिव्य मुख चंद प्रभु मंदना, उनके चरण में कोटि कोटि दिव्य मुख चंद्र प्रभु वंदना, उनके चरण में कोटि कोटि वंदना। हम लोगों को ये सब शिक्षा देने के लिए भी पधारे हैं। किसी भी परिस्थिति में देखो, मेरी ओर देखो, मैं कभी उदास नहीं हुआ। तुम भी मेरी संतान हो, मेरे उपासक हो, तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। होए दिव्य मुख चंद कभू वंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। होए दिव्य मुख चंद कभू वंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, सबके चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, सबके चरणन में कोटि कोटि वंदना। वैसे प्रभु कहते हैं कि सब मम प्रिय, सब हमारे प्रिय हैं। क्यों? इसलिए कि सब मम उपजाए, सब हमारे ही द्वारा पैदा किए गए, इसलिए सब हमारे प्रिय हैं। सब मम प्रिय, क्योंकि सब मम उपजाए। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये सब हमारे प्रिय। लेकिन उनमें ज्यादा प्रिय कौन है? बोले कि प्रभु को दीनन के प्रति सहज प्यार है, प्रभु को दीनन के प्रति सहज प्यार है। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जागा को नहीं जाना, यही दीन प्यारे। वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना।
जिनको दीनन के प्रति सहज प्यार है, प्रभु को दीनन के प्रति सहज प्यार है, ऐसो और कौन जगत में उदार है, करे दीनन के राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना दीन, जिनमें दीनता रहती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि हे प्यारे राधा वल्लभ, यह दैन्यम तत्कृपा हेतु, दीनता नाम का एक भाव और तत्व जो है वो आपकी कृपा का हेतु बन जाता है। आप उस पर प्यार उड़ेलने लग जाते हैं। लेकिन क्या कहूं, मेरा दुर्भाग्य, खेद की बात है कि न तदस्ति ममान्वपि, उस दीनता का मुझ में अणु मात्र भी नहीं। तो मैं जो कुछ कर रहा हूं आपके प्रति, और इससे आपको किंचित भी प्रसन्नता हो, और आप मुझे एक अवसर दें कि कहिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या दे, आप क्या पसंद करते हैं? तो कहते हैं कि मुझसे अगर पूछ करके दीजिएगा तो मैं तो यही मांगूंगा कि तत्कृपाम कुरु राधेश, हे राधा कांत, वही कृपा करो यया दैन्यमवाप्नुयाम, जिससे मुझे दीनता की उपलब्धि हो जाए, जिससे मैं दीनता के सांसे भी ढल जाऊं। जिनमें दीनता होती होगी उनके प्रति तो आपका प्यार उमड़ता होगा, और जो दीनता से रहित हैं, जो अहंकार गर्वित और एवरेस्ट की ऊंचाई को भी मात करने को तैयार रहते हैं अपने अहंकार अभिमान के द्वारा, और जो अपने अभिमान में पड़ करके ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि फिर कुछ दिनों के बाद लोग उनकी ओर ताकना पसंद नहीं करते, फिर उनके प्रति आपका क्या रुख होगा। मैं तो घबरा गया हूं यह सुन करके कि आप दीन बंधु। दीन बंधु सुन दुख भयो, क्यों? मुझ में दीनता है नहीं, तो आपका दीन बंधुत्व मेरे किस काम का? मेरे और भी तो नाम है। बोले हाँ, सुना आप भक्त वत्सल भी हैं। तब क्या हुआ? बोले तब तो और कलेजा कांप गया। दीनता ही नहीं, भक्ति कहां से? और जब भक्ति नहीं तो आपका भक्त वत्सल नाम मेरे किस काम का? तो फिर हिम्मत कैसी पड़ी आने की? मेरे सामने कैसे आए? बोले एक तीसरा नाम और सुना। फिर तो क्या कहना, उत्साह के मारे भर गया और आ गया हूं। वो तीसरा नाम जिसने तुम्हें प्रोत्साहित किया, दीनता न रहने पर भी, भक्ति न रहने पर भी जिसने तुम्हें प्रोत्साहित कर दिया, वो कौन सा नाम? बोले कि दीन बंधु सुन दुख भयो और भक्त वत्सल सुन त्रास, लेकिन अधम उदाहरण जब सुनो तब आयो विश्वास। मैंने सुना कि आप अधमों के उद्धारक भी हो, आप पतितों को पावन बनाने वाले रघुपति राघव राजा राम हो, साथ साथ पतित पावन राजा राम, पतित पावन भी हो। ये सुना तो तसल्ली हो गई, बड़े उत्साह के साथ आया हूं। नाथ पतितों को पावन बनाओगे, नाथ पतितन को पावन बनाओगे, नाथ पतितों को पावन बनाओगे, नाथ पतितों को पावन बनाओगे, वैसे निर्मल हृदय प्रभु को भावते, वैसे निर्मल हृदय प्रभु को भावते, वैसे निर्मल
निर्मल हृदय प्रभु को भावते, ऐसे निर्मल हृदय प्रभु को पावते। और जिन्हें भावे कपट छल छंदना, उनके चरणन में जिन्हें भावे कपट छल छंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। जिन्हें भावे कपट छल छंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। जिन्हें भावे कपट छल छंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। मेरे सन्मुख कई लोग आकर के पूछ चुके हैं, महाराज जी अपने जीवन काल में अपने हाथों से अपने सुखमय कल्याणमय भविष्य के लिए जलदान पिंडदान और श्राद्ध किया जा सकता है कि नहीं? अपने लिए अपने हाथों से अपने जीवन काल में जलदान पिंडदान और श्राद्ध करने की बात क्यों आई? बाल बच्चे नहीं है क्या? बोले हैं, एक नहीं 4 हैं, लेकिन और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर। एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक ब्रिगेडियर है और एक अमुक है। फिर भी आप अपने हाथ से अपने भविष्य के लिए अपने लिए जलदान पिंडदान की बात क्यों सोच रहे हो? ताकि इनमें से सब अपने अपने रंग में हैं और मुझ बूढ़े पिता को कोई जिंदगी में एक लोटा पानी देना पसंद नहीं करते, तो उनसे मरने के बाद हम जलदान और पिंडदान की आशा क्या करें? ऐसे ऐसे अभागी संतान, ऐसे ऐसे अभागे पुत्र भी होते हैं। लेकिन रघुवर की ओर देखें, कह के पिता जटायु को सम्मान दे, कह के पिता जटायु को सम्मान दे। अभी हम लोग बाबूजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, शताब्दी मना रहे हैं ना। अगर इस समय प्रभु हम लोगों की देखा देखी करते तो हो सकता है गिनती करके श्री जटायु जी की भी अब लक्षाब्दी चाहे कोट्याब्दी कुछ होती तो वे भी अवश्य मनाते। दशरथ जी की तो मनाते ही है। कह के पिता जटायु को सम्मान दे, कह के पिता जटायु को सम्मान दे। कह के पिता जटायु को सम्मान दे, कह के पिता जटायु को सम्मान दे। दीन शबरी को मातृतुल्य मानते, दीन शबरी को मातृतुल्य मानते। दीन शबरी को मातृतुल्य जानते, दीन शबरी को मातृतुल्य जानते। ये बहुत ऊंचा व्यक्ति है, ये बहुत निम्न जाति का है। ये सब हम लोगों में हो सकता है, लेकिन उनके यहाँ जिन्हें व्यापे जगत को कोई द्वंद्व ना, उनके चरण में कोटि जिन्हें व्यापे जगत को कोई द्वंद्व ना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। जिन्हें व्यापे जगत को कोई द्वंद्व ना, उनके चरणन में कोटि कोटि वंदना। जिन्हें व्यापे जगत को कोई द्वंद्व ना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। राम रघुवर रघुनाथ रघुनंदना, प्रभु के चरणन में कोटि कोटि वंदना। जो लोग इनके प्रति अपनापन रखने वाले हैं वो किसी भी
स्थिति के हो, किसी भी वर्ग के हो, जलचर थलचर नभचर तरुचर, जलचर थलचर नभचर तरुचर, बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु से प्रेम करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर, बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु से करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर तरुचर, बनचर निशिचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वह निश्चय प्रभु प्रिय होई। जलचर थलचर नभचर बनचर, बनचर बनचर कोई, जो कोई प्रभु की भक्ति करे वो निश्चय प्रभु प्रिय होई। सबको प्रभु अपनापन देने को तैयार है।